प्रथम ने कहा मंडप में राध्या से उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। इसी बीच निहारिका पहुंचने वाली है शादी में दारू पी के करने वाली एक नया हंगामा। इसी के साथ अब प्रथम और राध्या की शादी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक तरफ राध्या जहां पर प्रथम को याद कर काफी इमोशनल होती है हमें देखने को मिलने वाला है, और वहीं पर प्रथम की तस्वीर को अपने गले लगाएगी। इसी के साथ साथ अब प्रथम और राध्या की शादी को लेकर सुजाता काफी ज्यादा खुश है, वह और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पोते की जिंदगी संवल जाएगी। लेकिन अब देखने को मिलने वाला है किस तरह से अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि प्रथम और राध्या की शादी को लेकर घर वाले बुरी तरह से डरे हुए हैं कि प्रथम की शादी अब राध्या के साथ करवा तो रहे हैं और वही जोर जबरदस्ती के साथ यह शादी तो पूरी हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वह किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब हो सकता है कि प्रथम शादी के बाद राध्या को अपनाए नहीं और वहीं पर अब प्रथम और राध्या की जिंदगी अच्छे से नहीं चल पाए। आखिर इसी वजह से प्रथम और वहीं पर राध्या के परिवार वाले डरे हुए होंगे और खास तौर पर प्रथम की मां पूजा से डरी हुई होगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब प्रथम की शादी राध्या के साथ हो जाएगी तो उसके बाद क्या प्रथम अब की बार राध्या को अपनाएगा। प्रथम और राध्या की शादी पर सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब दिव्यम नए अवतार में वापस लौट आता है। शादी के दिन प्रथम मम्मी पापा की बात मानकर भले ही राध्या से शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और नाराजगी साफ झलकती है। फिर ये शुरू ही होते ही कि अचानक बाहर से हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई देती है। सब लोग हैरानी से बाहर दौड़ते हैं। प्रथम को लगता है कि शायद उसकी दादी आई है जो शादी रोक सकती है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है और एक शख्स बाहर निकलता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। राध्या जैसे ही उसे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पापा दिव्यम होते हैं। भावुक होकर दिव्यम अपने हाथ फैलाते हैं और कहते हैं क्या अपनी पापा से गली नहीं मिलेगी, आओ बेटा मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। राध्या रोते हुए उनकी ओर भागती है और कहती है पापा आप जिंदा हो, इतने सालों से कहाँ थे, आपने मुझे इतना तड़पाया है, पता है आपको मैं हर दिन आपको मिस करती थी। दिव्यम उसकी आंखों में आंसू देखता और कहता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारी शादी है, पहले इसे पूरा करो। इतना ही नहीं सुजाता और राध्या के दादाजी भी आगे आते हैं और दिव्यम को देखकर भावुक हो जाते हैं। सुजाता गले लगाकर रोते हुए कहती है बेटा तू कहाँ चला गया था, हमें अकेला छोड़कर। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट यह है कि राध्या को उसका सहारा मिल चुका है। दिव्यम ठान लेता है कि अब वह किसी भी कीमत पर राध्या को तकलीफ नहीं होने देगा। वह स्वयं शादी की सभी रस्में धूमधाम से करवाता है और प्रथम भी उसके सामने चुप रह जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि दिव्यम इतने सालों से कहाँ था, वह अचानक नए अवतार में कैसे वापस आया और वह किस बड़े हादसे से बचकर लौटा। राध्या और प्रथम की शादी में पहुंचे दिव्यम तो इतने सालों के बाद दिव्यम को देखते ही उड़ गए। प्रथम के पिता ने लगाया दिव्यम को गले। जब राध्या और प्रथम की शादी शुरू हो जाती है और शादी में पंडित जी राध्या से कहते हैं कि अब दुल्हन के पिता आगे आए, लेकिन तभी सुजाता कहती है कि दुल्हन के पिता तो इस दुनिया में नहीं है। तभी घर में एंट्री होती है दिव्यम की और दिव्यम को देखकर सुजाता और राध्या के साथ साथ सभी के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता है कि आखिर यह चमत्कार कैसे हो सकता है। 20 सालों के बाद दिव्यम को देखकर राध्या और सुजाता रोने लग जाती है और उन दोनों को ऐसे लगता है कि जैसे कोई सपना हो। लेकिन इसके बाद जब दिव्यम आगे आता है और बोलता है राध्या बेटा कैसी हो, तो यह सुनकर राध्या की आंखें भर आती है और राध्या को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। और तभी राध्या भागकर अपने प्यारे पापा दिव्यम को गले लगा लेती है और दिव्यम को इस तरह जिंदा देखकर सुजाता अपने आप को संभाल ही नहीं पाती और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि दिव्यम उसका प्यारा बेटा जिंदा है और उसके सामने खड़ा है। लेकिन इसके बाद सुजाता भी रोते हुए दिव्यम को गले लगा लेती है और इस पल दिव्यम और सुजाता तीनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक खुशी भी होती है। और तभी सुजाता कहती है मुन्ना तुम इतने दिनों तक कहाँ थे और तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है यह हम कह भी नहीं सकते। राध्या भी अपने पापा दिव्यम से कहती है पापा आप मेरी शादी में आज पहुँच गए, इससे बड़ा मेरे लिए कोई उपहार नहीं हो सकता। इसके बाद दिव्यम बंसल को जिंदा देखकर सभी लोगों के भी होश उड़ जाते हैं और अब दिव्यम बता देता है कि हादसे के बाद
उसकी याददाश्त चली जाने के कारण उसे पता ही नहीं था कि वह कौन है और अब वह ठीक हो गया है। यह भोलेनाथ की ही कृपा है कि अचानक से आज के दिन उसकी याददाश्त वापस आई और वह सीधा राध्या की शादी में पहुंच गया। यहाँ पर अब प्रथम भी दिव्यम से आशीर्वाद लेता है और दिव्यम प्रथम और राध्या को उनकी शादी में आशीर्वाद देने के बाद अब मित्तल परिवार के बीच ही रहने वाला है। मित्तल परिवार न्यूट्रल है यार। सुजाता उसके परिवार से कहता है कि अब आप लोग भी राध्या के साथ यहीं पर हमारे साथ रह सकते हैं, जिससे सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अब दिव्यम, राध्या और सुजाता सभी लोग मित्तल परिवार के बीच ही रहने लगते हैं। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां निहारिका अब बड़ा हंगामा खड़ा करने वाली है। लेकिन दिव्यम अपनी बेटी राध्या के हक के लिए निहारिका को बड़ा जवाब देता है।